हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 11 चैप्टर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की। सारी जितनी भी फिगर्स हैं, जितनी भी फॉर्मूलाज है, उसको मैंने एक वीडियो में यहाँ पर कवर कर लिया है। तो यहाँ पर आपको बराबर ध्यान से सभी फॉर्मूलाज और सभी फिगर्स को यहाँ पर आज समझना है। हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो यहाँ पर पहला फॉर्मूला है पाथ लेंथ का। पाथ लेंथ इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट मतलब कि इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जब कभी भी हमें एक्स टी ग्राफ दिया गया होगा और अगर हमारा जो ग्राफ है वो टी टाइम के पैरेलल है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर पोजीशन चेंज नहीं हो रही बट टाइम आगे बढ़ रहा है। वैसे ही अगर हमारा एक्स टी ग्राफ स्लांटेड मिल रहा है, राइट, इंक्रीजिंग फॉर्म में, तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे क्योंकि वहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। और तीसरे ग्राफ में हमें यहाँ पर कर्वी लीनियर लाइन मिल रहा है, मतलब कि एक्स का जो इंक्रीमेंट है वो टाइम के साथ पीरियडिक मैनर में नहीं है, वो नॉन पीरियडिक मैनर में है, इसलिए वो नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब कि ये एक्सिलरेटेड मोशन है। अब है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी वी बार इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। So is equal to delta x change in position upon time interval, right? That is average velocity formula। अब उसका जो यूनिट है वो है मीटर सेकेंड इनवर्स या फिर किलोमीटर आवर इनवर्स ले सकते हैं। और एवरेज वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो हो सकता है, क्योंकि वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आता है और डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो ऑल्सो, राइट। और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, उसके बाद है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब कि टोटल पाथ लेंथ, ऑब्जेक्ट ने जितना भी डिस्टेंस कवर किया है वो अपॉन टाइम इंटरवल। उसका यूनिट भी मीटर सेकेंड इनवर्स या फिर किलोमीटर आवर इनवर्स होगा। और इट कैन बी पॉजिटिव ओनली, नो नेगेटिव या फिर जीरो नहीं आएगा, राइट। अब एवरेज वेलोसिटी या फिर एवरेज स्पीड के डायमेंशंस की बात करें तो दोनों ही सेम होंगे और वो होंगे L1 T-1। अब यहाँ पर हमें एक ग्राफ दिया गया है और ये जो ग्राफ है वो है x वर्सेस t का ग्राफ है। अब एक्स टी ग्राफ में से यहाँ पर जो भी नॉन लीनियर ग्राफ है, कर्वी लीनियर ग्राफ मिल रहा है, उसमें से हमें एवरेज वेलोसिटी अगर फाइंड करनी है तो बेसिकली हमें जो भी टाइम इंटरवल के लिए फाइंड करना है उस टाइम इंटरवल में जो पोजीशन है वो, राइट, वो हमें ध्यान में लेना है। तो उस टाइम इंटरवल में मिलने वाला डिस्प्लेसमेंट अपॉन दैट टाइम इंटरवल। तो x2 फाइनल पोजीशन पे 15 है, x1 उस वहाँ पर 10 है, t2 4 है और t1 3 है। तो इसका आंसर हमें मिलेगा 5 मीटर सेकेंड इनवर्स। तो तब हमें मिलेगी एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 3 to 4 सेकेंड, दैट इज 5 मीटर सेकेंड इनवर्स। अब यहाँ पर 3 एक्सटी ग्राफ दिए गए हैं। पहले ग्राफ में जो हमारा ग्राफ है वो इंक्रीज हो रहा है, राइट, मतलब कि जो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो बेसिकली इंक्रीज हो रही है, राइट। एक्चुअली यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू पॉजिटिव है, वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होने वाली बट वेलोसिटी यहाँ पर कांस्टेंट है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, और वो पॉजिटिव भी है। दूसरी बात, यहाँ पर सेकंड ग्राफ में एक्स टी ग्राफ नीचे जा रहा है, राइट, मतलब पोजीशन डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर नेगेटिव वेलोसिटी है और वो भी यहाँ पर कांस्टेंट ही है बट नेगेटिव है, राइट। तो वो कांस्टेंट है और नेगेटिव। और तीसरे ग्राफ में यहाँ पर एक्स टी अगेन टाइम पैरेलल, टाइम एक्सिस के पैरेलल ग्राफ मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है, उसका कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा। तो अब यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड की अगर बात करें तो इंस्टेंटेनियस मतलब कि बहुत ही कम समय के लिए, बहुत ही इंस्टेंटली, तो तब हमें यहाँ पर लिमिट लेना पड़ेगा। तो तब फॉर्मूला हो जाएगी v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, मतलब कि डेल्टा टी बहुत ही कम है, जीरो के काफ़ी नज़दीक है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, राइट, डेल्टा टी बहुत ही कम है। तो यहाँ पर हम लोग इसका डेरिवेशन फॉर्म लिख सकते हैं जो कि डी एक्स अपॉन डी टी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि डेरिवेशन ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स अस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फॉर्मूला।
अब यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ग्राफ से समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक्स टी ग्राफ ड्रॉ किया है। अब एक्स टी ग्राफ में हमारे पास पहले P1 टू P2 टाइम इंटरवल के लिए यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड करें, फिर उसको शॉर्ट टाइम पीरियड अगर लगाएं तो यहाँ पर Q1 Q2 मिलेगा, फिर और टाइम इंटरवल शॉर्ट करें तो T1 T2 मिलेगा, और शॉर्ट टाइम इंटरवल करें तो लास्ट में हमें P पॉइंट खुद ही मिलेगा, और वो P पॉइंट पे जो भी वेलोसिटी होगी वही हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। तो उसके बाद है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम लोग यहाँ पर एवरेज एक्सेलरेशन टर्म भी यूज़ कर सकते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन मतलब कि यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन दैट टाइम इंटरवल, सो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो सिंपल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, दैट इज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन का जो यूनिट होगा वो होगा मीटर सेकेंड टू इनवर्स और किलोमीटर आवर टू इनवर्स, और डायमेंशंस की बात करें तो L1t-2 हो जाएगा, राइट। तो ये एक्सेलरेशन की फॉर्मूला थी। उसके बाद इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मतलब कि बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड का एक्सेलरेशन, तो वहाँ पर लिमिट, राइट, मतलब कि डेल्टा टी जीरो के बहुत ही नज़दीक है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, तो उसका डेरिवेशन फॉर्म भी कन्वर्ट हो जाएगा। डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स अस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फॉर्मूला। तो यहाँ पर ग्राफ पर से, यहाँ पर हमें ग्राफ दिया गया है v वर्सेस t का, राइट। यहाँ पर नॉन लीनियर ग्राफ है। अब उसमें से हमें एक्सेलरेशन अगर फाइंड करना है तो एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम इंटरवल माइनस इनिशियल टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी है 4, इनिशियल 2, फाइनल टाइम 3 एंड इनिशियल टाइम 2, सो 2/1 आ जाएगा रेशियो, और हमें एवरेज एक्सेलरेशन मिलेगा 2 to 3 सेकेंड में 2 मीटर सेकेंड टू इनवर्स। तो ये हमारा इस ग्राफ में मिलने वाला 2 to 3 सेकेंड में एवरेज एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पर एक्स टी ग्राफ दिए गए हैं। एक्स टी ग्राफ में जो यहाँ पर एक्स टी ग्राफ कर्वीलीनियर है और वो बढ़ रहा है। अगर कर्वीलीनियर है और वो इंक्रीज हो रहा है, अगर पोजीशन इंक्रीज हो रही है तो वहाँ पर हमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन मिलेगा। अगर ग्राफ में पोजीशन डिक्रीज हो रही है तो वहाँ पर नेगेटिव एक्सेलरेशन मिलेगा। और एक्सटी ग्राफ में अगर हमें जो लाइन है वो स्लांटेड मिल रही है तो वहाँ पर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि जो वेलोसिटी होगी वो यहाँ पर कांस्टेंट मिलेगी, राइट। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें 4 वीटी ग्राफ दिए गए हैं। तो जो पहला ग्राफ है उसमें हमें जो लाइन है वो स्ट्रेट मिल रही है, राइट। अब यहाँ पर जो भी एरिया कवर होगा वीटी ग्राफ से, तो उससे हमें यहाँ पर उसका डिस्टेंस मिलेगा, टोटल डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर जो वीटी ग्राफ है, राइट, वो पॉजिटिव में मिल रहा है। तो फर्स्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और ये हमें यहाँ पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन मिलेगा, ए इज़ कांस्टेंट, और वो भी पॉजिटिव ही होगा। दूसरे ग्राफ में यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो डाउन साइड जा रहा है, तो यहाँ पर डी एक्सेलरेशन मिलेगा, मतलब कि जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा, और वो भी कांस्टेंट ही है बट वो नेगेटिव है, राइट। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। उसके बाद थर्ड ग्राफ में जो सी है उसमें नेगेटिव डायरेक्शन में मोशन हो रही है, राइट, विथ नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर भी हमारा जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव मिल रहा है, और मोशन भी नेगेटिव डायरेक्शन में ही हो रही है, और दूसरी चीज़ की जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। और चौथे ग्राफ में यहाँ पर जो ग्राफ है वो पहले हमें पॉजिटिव में मिल रहा है, राइट। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर ऑल टाइम नेगेटिव होगा, क्योंकि हमें वेलोसिटी कंटिन्यूअस वे में, पहले तो नेगेटिव ए कांस्टेंट है और वेलोसिटी कंटिन्यूअस वे में डिक्रीज हो रही है, राइट। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, राइट। तो यहाँ पर ये 4 ग्राफ की जो भी एक्सेलरेशन कैरेक्टरिस्टिक है वो यहाँ पर हम समझे। यहाँ पर एक वीटी ग्राफ दिया गया है। तो यहाँ पर जो एरिया कवर हो रहा है ग्राफ से, राइट, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें डिस्प्लेसमेंट मिलने वाला है। जो भी एरिया इस ग्राफ का है वो अगर एरिया हम लोग फाइंड करें तो उससे हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा ऑफ गिवन दिस टाइम इंटरवल कैपिटल टी, राइट। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि अगर वीटी ग्राफ है और आप ग्राफ में से एरिया फाइंड कर रहे हो तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो यहाँ पर ग्राफ दिया है, राइट। अब ये जो ग्राफ है वो वीटी ग्राफ है, और उसमें से हम लोग
तीन काइनेमेटिक इक्वेशंस को डिराइव करेंगे, राइट। तो यहाँ पर जो डेरिवेशन है उसमें फर्स्ट जो इक्वेशन हमें मिलती है वो है v इज इक्वल टू vo प्लस ए टी, जहाँ पर जो v है वो फाइनल वेलोसिटी है, vo इनिशियल वेलोसिटी, a हमारे ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है और t टाइम इंटरवल। फिर सेकंड इक्वेशन मिलेगा हमें पोजीशन के बारे में। अब पोजीशन मतलब कि डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करेंगे, तो ये जो भी ग्राफ है उसमें से अगर आप एरिया फाइंड कर लोगे तो हमें टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट मिलेगा, राइट। तो ये डिस्टेंस फाइंड करने की ट्रिक हुई। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मिलेगा वी स्क्वायर माइनस वी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू 2a x। अगेन v क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी, vo इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन होगा ऑब्जेक्ट का, और x डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, राइट। तो अब यहाँ पर फ्री फॉल के बारे में समझेंगे। फ्री फॉल मतलब कि ऑब्जेक्ट को ऐसे ही फ्रीली फॉल करवाना, राइट। तो यहाँ पर थ्री इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू वी ओ प्लस ए टी था। तो वहाँ पर इनिशियली ऑब्जेक्ट वॉज एट रेस्ट, तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा, तो v जीरो जीरो, और एक्सीलरेशन की जगह माइनस जी आएगा क्योंकि वहाँ पर ऑब्जेक्ट डाउन साइड जाने वाला है। किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वजह से, तो इसीलिए माइनस जी आएगा। तो माइनस जी की अगर वैल्यू रखें तो वो है 9.8, तो v इज इक्वल टू माइनस 9.8 टी मीटर सेकेंड इनवर्स। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी फ्री फॉल के लिए। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ध्यान में लेंगे, वहाँ पर अगेन v जीरो टी जीरो हो जाएगा, x की जगह y लेंगे क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउन साइड आने वाला है, और a की जगह माइनस जी, इसीलिए यहाँ पर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आएगा। अब g की वैल्यू रखेंगे 9.8, 9.8 बाई 2 मतलब के 4.9, सो माइनस 4.9 इंटू टी स्क्वायर मीटर में आएगा। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लेंगे, उसमें अगेन इनिशियल ज़ीरो और a की जगह माइनस जी लेंगे, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो माइनस टू जी वाई मिलेगा, तो वी स्क्वायर। अब जी की वैल्यू अगर रखें यहाँ पर 9.8, तो 9.8 इंटू टू 19.6 मिलेगा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 19.6 वाई मीटर स्क्वायर सेकेंड टू इनवर्स। तो ये थे फ्री फॉल के थ्री इक्वेशंस। अब हम लोग जानेंगे रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट ए, तो वी बी ए लिखेंगे, राइट। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट ए, मतलब जिसके रिलेटेड हम लोग फाइंड कर रहे हैं उसको पीछे लिखेंगे और जिसकी फाइंड कर रहे हैं उसको आगे लिखेंगे, इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए लेंगे तब। और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट बी, तो तब फॉर्मूला होगी वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, राइट। तो यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू बी हम लोग फाइंड कर रहे हैं, इसीलिए वी ए माइनस वी बी लेंगे। तो ये थी हमारी चैप्टर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की फिगर्स एंड फॉर्मूलाज।